हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मंगोल अपना व्यापार कैसे किया करते थे। जो मंगोल थे एक जनजाति थी जिन्हें हम खानाबदोश भी कहते हैं, जो एक जगह जो है नहीं रहते थे, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट क्षेत्रों में जाके व्यापार किया करते थे। और इसका कारण ये था कि जिस क्षेत्र में रहते थे वो वहाँ के जो है भौगोलिक स्थिति कृषि के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। लेकिन देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन की विशेषता यही है कि मंगोल अपना व्यापार किस प्रकार किया करते थे, कैसे करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बन सकता है। कहते संसाधनों की कमी ने खानाबदोश जनजाति मंगोल को व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए अन्य पड़ोसी देशों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मंगोल जहाँ पर रहते थे वहाँ पर संसाधनों की काफ़ी कमी थी, जिनके कारण इन्हें खानाबदोश जनजाति मंगोल को व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए अन्य पड़ोसी देशों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया इन्होंने, क्योंकि खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। सारे व्यवस्था जो है इनके पास नहीं होती थी और ये दूसरे देशों पर निर्भर होते थे। उनका व्यापार जो है वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। उनका व्यापार जो था वस्तु विनिमय का मतलब होता है दोस्तों कि एक सामान के बदले दूसरे सामान वो लोग जो है अंतरक्रियाएँ करते थे, आपस में आदान प्रदान होती थी। तो उनका व्यापार जो था वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, जो व्यापार में लगे दोनों पक्षों के लिए लाभदायक था। कहते हैं देने वाला भी लाभ में होता था, देने वाला भी लाभ में होता था, क्योंकि उस समय इनकी करेंसी नहीं होती थी, ना कोई करेंसी यूज़ करते थे। इसलिए ये लोग जो थे वस्तु विनिमय की प्रणाली जो है इस समय चलती थी। वो चीन से जो है कृषि उत्पाद आयात करते थे और औजार बनाते थे और उनके अनुरूप वे घोड़े, फर और शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों का निर्यात करते थे। तो ये चीनी से इनका कृषि उत्पाद आयात किया करते थे, क्योंकि जिस क्षेत्र में रहते थे वहाँ के जो है भौगोलिक स्थिति कृषि योग्य नहीं था। इसलिए इनको जो है चीन से जो है भोज्य पदार्थ को लाने के लिए मजबूर होते थे। और इवन देखा जाए तो घोड़े जो है फर, शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों का भी जो ये लोग निर्यात किया करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है। देखा जाए तो मंगोल जो थे एक तरह घुमंतरू लोगों को अपने विरोधियों की तुलना में कम कष्ट सहना पड़ता था, क्योंकि ये लोग घुमंतरू टाइप के होते थे। लेकिन घुमंतरू लोगों को अपने विरोधियों की तुलना में कम कष्ट सहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें अपनी जीवन इस प्रकार बना रखी थी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। इसके पीछे संभावित कारण यह था कि खानाबदोश लोग लूटपाट करने के बाद अपने संघर्ष के स्थान तुरंत गायब हो जाते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी इनकी जो बात थी। इनके पीछे सबसे बड़ी कारण ये था, क्योंकि कष्ट इसलिए वो सहन नहीं सहते थे क्योंकि वो कभी भी एक जगह जो है लूटपाट करने के बाद टिकते नहीं थे। क्योंकि अगर एक जगह टिकते तब जाके जो है इन पे किसी प्रकार का कष्ट होता या किसी प्रकार का संघर्ष होती। लेकिन खानाबदोश लोग लूटपाट करने के बाद अपने संघर्ष के स्थान से तुरंत गायब हो जाते थे, क्योंकि उनका एक जगह निश्चित नहीं होती थी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है ट्रेडिंग के अंतर्गत कि लोग लूटपाट करने में भी विश्वास रखते थे। इसका यही मतलब हुआ कि व्यापारिक साझेदारी यानी चीन के लिए कई नुकसान थे, यानी चीनी लोगों के लिए काफ़ी नुकसान होता था। और मंगोल संघर्ष से अपने लोगों की सुरक्षा के लिए चीन के शासक ने चीन की महान दीवार का निर्माण भी करवाया, क्योंकि इन्हीं लोगों से बचने के लिए देखा जाए तो इन्होंने जो है मंगोल के संघर्ष से अपने लोगों की सुरक्षा के लिए चीन के जो शासक थे उस समय चीन के महान दीवार का निर्माण कराया, जिसे हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहते हैं। तो देखा जाए तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कहीं ना कहीं मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए ही चीन के शासक ने ऐसा किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बनता है और एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण भी है। इसके हर पक्ष को आपको समझना आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, ये क्वेश्चन खत्म होता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण सेशन की मदद करने की विश्वास रखते हो, थोड़ा भी विश्वास है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना बनाए रखें, क्योंकि इससे जो है त्रिपाण सेशन आगे जाएगा और आपके लिए बहुत कुछ करेगा। लेकिन अगर आप
ऐसा नहीं करते हो तो शायद तिरपान स्टडी सेंटर आपको नज़र यूट्यूब पर ना आए। तो इसलिए शेयर करने की भावना मत खोइए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि अगर वीडियो को समझिए तो स्किप करके ना देखिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपको शब्दों का ज्ञान अधूरा रह जाता है। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं साक्षार तो है नहीं, यहाँ पर शब्दों का साक्षात्कार है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। यहाँ पर शब्दों का साक्षात्कार इसलिए किया गया है क्योंकि आपको लिखने में समझने में आसानी रहे। और ये आपको पता ही है कि तिरपान स्टडी सेंटर आपको पॉइंट व्यू देता है, और पॉइंट व्यू एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहीं भी एग्ज़ाम में चले जाइए, अगर पॉइंट व्यू पर आंसर देते हो तो एग्ज़ामिनर आपको कभी भी मार्क्स नहीं काटेगा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए हर वीडियो को अच्छे से देखिए, समझ के देखिए, कोई भी क्वेश्चन मिस ना कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो और भी आगे वीडियो प्राप्त करने की इच्छा है, तो जनरल सी बात है, ये इच्छा तब पूरा होता है जब बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करते हैं। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान सेंटर को अपने मोबाइल में सेव कीजिए।